बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज जो वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों में टर्पनटाइन ऑयल के बारे में कि जानवरों में तारपीन का तेल जिसको हम अपनी आम ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं कि टर्पनटाइन ऑयल जो है उसका जानवरों में क्या फ़ायदा है, किस किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में प्रॉपर जानवरों में तारपीन तेल के बारे में बात करेंगे कि जानवरों में इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और किस किस तरीके से इसको यूज़ करवाया जा सकता है। तारपीन का तेल जो है वो जानवरों में अक्सर बेशतर जो है वो डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। आज हम प्रॉपर इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और चंद एक नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तारपीन का जो तेल है वो हमारे अक्सर जट ज़मींदार लोग जानते हैं इस बात को। अफारे में डॉक्टर हजरात यूज़ करवाते हैं किसी चीज़ में ऐड करवा के कि जब जानवरों में फारा वगैरह हो जाता है, पेट दर्द होती है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि तारपीन का तेल जो है वो सरसों के तेल में या किसी शैम में ऐड करके किसी चीज़ में तो इसको इस्तेमाल करवाया जाए। ये फारे के लिए, पेट दर्द के लिए बेहतरीन नताइज देता है। इसके अलावा जानवरों में जो पुरानी दर्दें, सूजन हो जाती है, हमारे जो हकीम हज़रात हैं वो देसी चीज़ें जो मेडिसिन तैयार करते हैं, मजूने वगैरह, मालिशें, उसमें भी तारपीन का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के जोड़ों के दर्दों और गंठिया वगैरह के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए। ये सरसों के तेल या अलसी के तेल या किसी भी तेल में ऐड करके इसको इस्तेमाल करवाया जाता है जानवरों में, उनके जोड़ों की दर्दों के लिए, गंठिया के लिए। ऐसे ही जानवरों में भी अगर किसी किस्म की जोड़ की दर्द, गंठिया वगैरह है तो हकीम हज़रात जो हैं वो मलहम वगैरह में तैयार करवा के यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा तारपीन का जो तेल है वो जानवरों में ज़ख़म जो हो जाते हैं, किसी किस्म का ज़ख़म हो जाए, चोट लग जाए, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो सरसों के तेल में ऐड करके यूज़ करवाते हैं। इसकी मालिश करवाते हैं सरसों के तेल में ऐड करके या किसी और जो मलहम तैयार की जाती है उसमें ऐड करके इसको उसके ज़ख्मों के ऊपर जानवरों के लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि एंटीसेप्टिक के तौर पर भी ये काम करता है और जानवरों में जो है ज़ख्म जल्दी मुंदमल हो जाते हैं। तीसरा और सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि फाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जानवरों में जब मैदे की बंदिश होती है, जानवरों के मैदे की कमज़ोरी की वजह से जानवर प्रॉपर गैसें जो हैं वो खारिज नहीं होती, क्योंकि जब जानवर जगाली करता है, चारा खाता है, तो उसके दौरान बहुत ज़्यादा गैसें बनती हैं और खारिज भी होती हैं मुंह के रस्ते से, गोबर के रस्ते से। किसी वजह से, किसी बंदिश की वजह से अगर ये गैसें पेट में रुकना स्टार्ट हो जाएं तो जानवर का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, अफारा हो जाता है, डोल की मानद पेट नज़र आता है। तो ऐसी चीज़ में जो है वो जानवरों में तारपीन का तेल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। सरसों के तेल में ऐड करके या किसी और तेल में ऐड करके या पानी वगैरह में ऐड करके डायरेक्ट तारपीन का तेल जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाते। इस तेल के इस्तेमाल करवाने से जानवरों में फौरी तौर पर फारा वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाता है, गैसें जो हैं वो खारिज हो जाती हैं। इसके अलावा जानवरों के पेट के अंदर दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं, जानवर पानी कम पीने की वजह से, जगाली कम करने की वजह से, नाकस चारा खाने की वजह से या किसी और वजह से जब जानवर के अंदर गैसें जमा होती हैं तो पेट दर्द स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जानवर के अंदर जो है वो मरोड़ उठना स्टार्ट हो जाते हैं, जानवर कभी उठता है, बैठता है, पेट पे टांगे मारता है। तो ऐसी सारी कंडीशन अलामात में जब जानवर को पेट की दर्द हो उसमें भी तारपीन का तेल जो है इस्तेमाल करवाया जाता है और 100% रिजल्ट आते हैं। पेट दर्द में जानवर को फौरी आराम मिल जाता है। इसलिए तारपीन का तेल जो है बहुत अहम मायने रखता है जानवरों में पेट दर्द और अफारा वगैरह के लिए, ज़ख्मों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, पुरानी चोटों के लिए। तो इसलिए हमें इसका प्रॉपर इस्तेमाल करवाना चाहिए। तरीका इस्तेमाल क्या है? इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 50 मिलीग्राम बड़े जानवर को यूज़ करवाते हैं सरसों के तेल में ऐड करके। सरसों का तेल 1000 ml ले लेना है या 500 ml ले लेना है। जितना तारपीन का तेल है उससे तकरीबन 3 से 4 गुना सरसों का तेल लेना है। 1 पाव या आधा किलो में मिक्स करके जानवर को यूज़ करवाया जाता है 50 ग्राम। ऐसे ही छोटे बड़े जानवरों की जो डोज है वो डिफरेंट होती रहती है। इसके अलावा जब दर्दों वगैरह में, चोटों, मालिश में इस्तेमाल करवाया जाता है तो उसका भी तरीक़ाकार ऐसे ही होता है कि हम हस्बे रूटीन जितना तेल ले रहे हैं बकाया उससे तीसरा हिस्सा कम लेना है और वो यूज़ करवाना है जानवरों में।
इसका नुकसान क्या होता है? अगर जानवरों को यह अकेला तारपीन तेल पिलाया जाए और बार बार यूज़ करवाया जाए तो ये जानवरों के अंदर जहर के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि नुकसान दे सकता है। जानवरों के अंदर जहर के तौर पर भी ये काम दे सकता है। जब जानवरों को अकेला तारपीन तेल इस्तेमाल करवाया जाता है तो ये इतना तेज़ इसका असर होता है कि जानवरों के अंदर जाके जानवर को नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। बैरूनी तौर पर तो जानवर ठीक नजर आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जानवर के इन्फेक्शन के खदशात बढ़ जाते हैं और आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि इसका नुकसान सीधा सीधा जहर के बराबर हो सकता है कि जब तारपीन का तेल डायरेक्ट जानवर को पिलाया जाता है तो जानवर के अंदर इन्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ सकता है और उसकी वजह से जानवर की मौत भी हो जाती है। आम हम कह सकते हैं फिर जी कि जानवर को शायद जहर का असर हो गया या किसी वजह से जानवर ठीक नहीं हो सका। इसलिए हमें तारपीन का तेल जो वो किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके, ख़ासकर अलसी के तेल में या सरसों के तेल में, आम रूटीन में हम सरसों के तेल में ही ऐड करवा के यूज़ करवाते हैं कि तारपीन का तेल जो है वो सरसों के तेल के साथ मिलाकर जानवरों को पिलाया जाए और बीमारी से रफ़ा किया जाए। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों में तारपीन तेल के बारे में। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।